प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू क्लास एंड इन दिस क्लास वी आर लर्निंग क्यूरियस, अ बुक ऑफ मैथमेटिक्स बाय ग्रीन एप्पल सीरीज एंड पब्लिश्ड बाय विजडम। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 एंड द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज टाइम। तो इस चैप्टर में हम टाइम के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे डे एंड नाइट की। द पीरियड फॉर विच द सन राइजेज इज कॉल्ड डे, यानी कि जिस समय सूरज उगता है तब हम क्या कहते हैं कि दिन निकल। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हमारा सन राइज करता है तब वो डे टाइम होता है। द पीरियड फॉर विच द सन सेट्स इज कॉल्ड नाइट, और वहीं पर जब हमारा सूरज छिप जाता है तब हम क्या कहते हैं, उसे नाइट टाइम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो डेज आर ब्राइट एंड सनी, नाइट्स आर डल एंड डार्क। इसीलिए हमारे जो दिन होते हैं वो बहुत ही ब्राइट और सनी होते हैं, और वहीं पर हमारी जो रात होती है वो बहुत ही डल और डार्क होती हैं। नाउ अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ द डे की। When the sun rises it is called morning, जब सूरज उगता है तब हम उसे मॉर्निंग कहते हैं। When the sun is overhead it is called noon, यानी कि जब सूरज हमारे हेड पर आ जाता है तब हम उसे नून कहते हैं। The interval between noon and evening is called afternoon, वहीं पर जो टाइम इंटरवल होता है नून और इवनिंग के बीच का उसे हम आफ्टरनून कहते हैं। When the sunlight starts fading it is called evening, और जैसे ही जो सनलाइट है वो फेड होने लगती है हम उसे इवनिंग टाइम कहते हैं। When the sun sets it is called night, और जब हमारा सूरज कंप्लीटली छिप जाता है तब हम उसे नाइट टाइम कहते हैं। नाउ अब हमारे पास है एक एक्सरसाइज, सो फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको क्या करना है, गिवन ब्लैंक्स फिल करने हैं। सो वी गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, हम स्कूल कब जाते हैं, सुबह में जाते हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे मॉर्निंग। नाउ द सन राइजेज इन द मॉर्निंग, सूरज कब निकलता है, मॉर्निंग में निकलता है। नाउ वी टेक डिनर एट नाइट, हम डिनर कब करते हैं, रात में करते हैं। वी गो टू प्ले विद फ्रेंड्स इन द इवनिंग, यानी कि हम फ्रेंड्स के साथ कब खेलने जाते हैं, इवनिंग में खेलने जाते हैं। आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, यानी कि मैं मॉर्निंग में सुबह 6 बजे उठा था। ऐसे ही अब आपको इन दोनों गिवन ब्लैंक्स में डे टाइम और नाइट टाइम अकॉर्डिंगली फिल करने हैं। नाउ टिक करेक्ट द एक्टिविटीज दैट यू डू इन द मॉर्निंग। यहाँ पर अब कुछ एक्टिविटीज आपको दिखाई गई हैं और आपको टिक मार्क करना है जो एक्टिविटी आप मॉर्निंग टाइम में करते हैं। मॉर्निंग टाइम में हम ब्रश करते हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, और मॉर्निंग टाइम में हम मेडिटेशन भी करते हैं। क्या मॉर्निंग टाइम में हम सोते हैं? बिल्कुल भी नहीं। टिक करेक्ट द एक्टिविटीज और थिंग्स दैट यू डू और सी ड्यूरिंग द डे। फिर सुबह सुबह में आप कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो आप नोटिस करते हैं या फिर देखते हैं। तो सुबह सुबह आप बच्चों को खेलते हुए भी देख सकते हैं, और आप पढ़ाई करते हुए भी देख सकते हैं, या फिर आप किसी को मॉर्निंग टाइम में सोते हुए भी देख सकते हैं। टेक द एक्टिविटीज दैट यू डू एट नाइट, अब आपको यहाँ पर बताना है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज आप नाइट टाइम में करते हैं। नाउ वी हैव अगेन एक्टिविटी टाइम। कलर द एक्टिविटीज दैट यू डू एट मॉर्निंग, अब उन सभी एक्टिविटीज को आप कलर करेंगे जो आप मॉर्निंग टाइम में करते हैं। नाउ अब हम देखेंगे कि आप टाइम को कैसे रीड कर सकते हैं। नाउ रीडिंग द टाइम, लुक एट द गिवन इमेज। यहाँ पर अब आपको जो इमेज दी गई है उसे ध्यान से देखें। दिस इज अ क्लॉक, ये क्या है, ये एक घड़ी है। द क्लॉक टेल्स अस द टाइम, घड़ी क्या करती है, हमें टाइम बताती है। द फेस ऑफ द क्लॉक इज कॉल्ड इट्स डायल, वहीं पर अब जो क्लॉक का फेस है इसे हम क्या बोलते हैं, डायल बोलते हैं। इट हैंड टू हैंड्स, लॉन्ग हैंड टेल्स मिनट्स एंड शॉर्ट हैंड टेल्स आवर्स। अब हमारे पास जो क्लॉक है उसके पास 2 हैंड्स होते हैं, 1 लॉन्ग एंड 1 शॉर्ट। अब हम देखते हैं कि जो दोनों ही हैंड्स हैं वो हमें क्या क्या बताते हैं। वहीं पर जो लॉन्ग हैंड है वो हमें मिनट्स बताते हैं, और जो शॉर्ट हैंड है वो हमें आवर्स बताती है। देयर आर 12 नंबर्स फ्रॉम 1 to 12 ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक, वहीं पर इस क्लॉक में कितने नंबर्स हैं, 1 से लेकर 12 तक नंबर्स हैं। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे 1 से लेकर 12 तक नंबर्स हैं, इसके पास 2 हैंड्स हैं, ये शॉर्ट है और ये लॉन्ग है। नाउ
यहाँ पर अब आपको अगेन एक क्लॉक दी गई है। अब यहाँ से हम टाइम को रीड करना सीखेंगे। We use AM to tell the time running from the midnight to noon। अब हम AM कब यूज करते हैं टाइम को बताने के लिए? अगर हमारा जो टाइम पीरियड है वो मिडनाइट से नून के बीच में है तब हम AM यूज करेंगे। A clock has two hands। ये हमने अभी देखा था कि हमारी घड़ी के पास दो हैंड्स होते हैं। The shorter hand is called the hour hand। वहीं पर जो छोटी वाली हैंड है उसे हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट हैंड बोलते हैं। और जो लॉन्ग हैंड है उसे हम मिनट हैंड बोलते हैं। Now in the clock shown above, the hour hand is at 9 and the minute hand is at 12। वहीं पर हमारी जो शॉर्ट हैंड है वो 9 पर है और जो हमारी लॉन्ग हैंड है वो हमारी 12 नंबर पर है। We say that the time is 9 o'clock or 9। अब हम क्या कहेंगे इस टाइम को? अगर आपसे कोई टाइम पूछता है तब आप क्या टाइम बताएंगे? अगर आपकी जो शॉर्ट हैंड है वो 9 पर है और लॉन्ग हैंड आपकी 12 पर है तब आप कहेंगे इट्स 9 o'clock और सिंपली यू कैन से इट्स 9। Now in the clock shown here, the hour hand is at 7 and the minute hand is at 12। वहीं पर अगर ये जो शॉर्ट हैंड है वो 7 पर है और जो आपकी मिनट हैंड है वो 12 पर है। We say that the time is 7 o'clock। तब हम टाइम को क्या बताएंगे कि it's 7 o'clock और simply 7। Now 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 12 आवर्स होते हैं। और 1 आवर में कितनी मिनट्स होती हैं? 60 मिनट्स होती हैं। और 1 मिनट में कितनी सेकेंड्स होती हैं? 60 सेकेंड्स होती हैं। ये आपको याद रखना है। Now we have exercise 10B। Write the time shown by each of the following clocks। अब यहाँ पर कुछ क्लॉक्स दी गई हैं और क्लॉक्स में टाइम दिया गया है, वो पर्टिकुलर टाइम आपको बताना है। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट ए की, यानी कि यहाँ पर एक क्लॉक है जिसमें आपकी जो आवर हैंड है वो 9 पर है, जो मिनट हैंड है वो 12 पर है। तब हम क्या कहेंगे? इट्स 9 o'clock या फिर सिंपली 9। देन वहीं पर आपकी जो आवर हैंड है वो 10 पर है और आपकी जो मिनट हैंड है वो 12 पर है। तब हम क्या कहेंगे? इट्स 10। नाउ यहाँ पर अब आपकी जो आवर हैंड है वो 3 पर है और जो मिनट हैंड है वो आपकी 12 पर है। तब हम क्या कहेंगे? इट्स 3 या फिर इट्स 3 o'clock। ऐसे ही यहाँ पर आपको बहुत सारी क्लॉक्स गिवन है, इन सभी में आप करेक्ट टाइम को आइडेंटिफाई करेंगे और गिवन ब्लैंक्स में लिखेंगे। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स एंड ड्रॉ हैंड्स ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक्स टू शो द टाइम। अब वहीं पर आपको क्या करना है? गिवन ब्लैंक्स में टाइम फिल करना है और वहीं पर आपको सेम टाइम क्लॉक में भी शो करना है। आई गेट अप 7 o'clock in the morning, यानी कि आप मॉर्निंग में 7 o'clock उठे थे। अब 7 o'clock को आप कैसे शो करेंगे? यहाँ पर आप बनाएंगे आवर हैंड 7 पर और मिनट हैंड को ड्रॉ करेंगे 12 पर। नाउ आई टेक माई ब्रेकफास्ट एट 9 o'clock। मैं 7 o'clock उठा और मैंने 9 o'clock अपना ब्रेकफास्ट कर लिया। तो यहाँ पर आप आवर हैंड बनाएंगे 9 पर और मिनट हैंड बनाएंगे आप 12 पर। नाउ यहाँ पर आपको अदर एक्टिविटीज भी गिवन है। इन एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग आप टाइम मेंशन करेंगे और सेम टाइम को आप क्लॉक्स के फेस में भी शो करेंगे। अब हम बात करेंगे सीजन्स की। नाउ अ सीजन इज अ डिवीजन ऑफ द ईयर बेस्ड ऑन चेंजेस इन वेदर। वहीं पर जो सीजन है वो क्या है? वो ईयर का डिवीजन है बेस्ड ऑन द वेदर, यानी कि जब वेदर चेंज होता है तो हमारे सीजन चेंज होते हैं। अब हमारे पास आता है समर सीजन, यानी कि गर्मियों के दिन। गर्मियों में तो छुट्टियां भी होती हैं स्कूल की, तो समर वेकेशन पे भी जाते हो, विंटर वेकेशन पे भी मजे करते हो। नाउ समर इज द हॉटेस्ट टाइम ऑफ द ईयर। वहीं पर जो समर है वो पूरे साल के सबसे गर्म दिन होते हैं। विंटर इज द कोल्डेस्ट सीजन। वहीं पर जो विंटर है वो क्या है? वो बहुत ही कोल्डेस्ट सीजन है। नाउ अब हम बात करेंगे अदर सीजन की, जैसे कि हमारे पास स्प्रिंग सीजन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब बहुत सारे फ्लावर्स खिलते हैं, तो वो कौन सा सीजन होता है? स्प्रिंग सीजन होता है, समर सीजन होता है। देन हमारे पास एक विंटर सीजन होता है और हमारे पास एक मॉनसून सीजन भी होता है जिसमें बहुत ज़्यादा बारिश आती है।
Now write the name of the seasons and match them with the given pictures. अब आपको सीजन्स के नेम लिखने हैं और उन्हें गिवन पिक्चर के साथ मैच करना है। तो यहाँ पर ये कौन सा सीजन है? मॉनसून सीजन है, जहाँ पर बारिश होती है। तो बारिश में हमें अम्ब्रेला की नीड होती है और वहीं पर रेनकोट की भी नीड होती है। देन वी हैव विंटर सीजन। विंटर्स में हमें कैप चाहिए, मफलर चाहिए, हमें स्वेटर्स चाहिए, जैकेट चाहिए और साथ में बूट्स भी चाहिए होते हैं। अब हमारे पास आता है समर सीजन, जिसमें हम बहुत ही कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं और बहुत ही लाइट क्लोथ्स पहनते हैं। नाउ वी विल टॉक डेज ऑफ द वीक्स, यानी कि अब हम बात करेंगे वीक डेज की। देयर आर 7 डेज इन अ वीक, यानी कि एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, वहीं पर जो मंडे है वो वीक का सबसे पहला दिन होता है। संडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक, और वहीं पर जो संडे है वो वीक का सबसे आखिरी दिन होता है। यानी कि 7 डेज इक्वल्स टू 1 वीक और 12 मंथ्स इज इक्वल्स टू 1 ईयर और 30 और 31 डेज इज इक्वल्स टू 1 मंथ। 365 और 366 डेज इज इक्वल्स टू 1 ईयर। यानी कि 7 डेज को हम बोलते हैं 1 वीक और वहीं पर फिर हम 12 मंथ्स को बोलते हैं 1 ईयर। अब 30 या 31 डेज को हम बोलते हैं 1 मंथ, क्योंकि एक मंथ में 30 डेज भी हो सकते हैं और 31 डेज भी हो सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास 365 डेज या फिर 366 डेज अगर गिवन है तब हम उन्हें बोलते हैं 1 ईयर। नाउ अब हम बात करेंगे मंथ्स ऑफ द ईयर की, यानी कि हमारे साल में कितने मंथ्स होते हैं और कौन कौन से मंथ्स होते हैं। सो देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, एक साल में हमारे पास 12 महीने होते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड द लास्ट मंथ इज दिसंबर। यहाँ पर आपको मंथ्स नेम दिए गए हैं, जिसमें जनवरी हमारा फर्स्ट मंथ होता है और दिसंबर हमारा लास्ट मंथ होता है। देयर आर 366 डेज इन अ लीप ईयर। अगर हम बात करें लीप ईयर की बच्चों, तो लीप ईयर में हमारे पास 366 डेज होते हैं। नाउ विच इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, वहीं पर हमारे पास वीक का सबसे पहला दिन कौन सा होता है? इट इज मंडे। देन सेकेंड इज हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं। हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, एक साल में कितने दिन और कितने महीने होते हैं? यानी कि हमारे पास एक साल में 12 मंथ्स होते हैं। विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर? इट इज जनवरी। ऐसे ही यहाँ पर आपको रिमेनिंग क्वेश्चन रीड करने हैं और इनके आंसर गिवन ब्लैंक्स में फिल करने हैं। Now we have exercise 10C, match the months with their number of days given below. अब आपको क्या करना है? हर एक मंथ्स के नेम गिवन है आपको और हर मंथ्स में कितने डेज होते हैं आपको उनसे मैच करना है। सो हमारे पास जनवरी में 31 डेज होते हैं और हमारे पास फरवरी में 28 या फिर 29 डेज होते हैं। अगेन हमारे पास मार्च है, अप्रैल में, इन सभी मंथ्स को मैच करना है नंबर ऑफ डेज से। नाउ राइट द नेम्स ऑफ द मंथ्स इन द गिवन बॉक्सेस। अब यहाँ पर आपको कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं जिसमें आपको मंथ्स नेम फिल करने हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी टिल दिसंबर। नाउ वी हैव अ प्रोजेक्ट वर्क, राइट द नेम्स ऑफ द मंथ्स इन विच योर फैमिली मेंबर्स हैज बोर्न। अब आपको क्या करना है? उन सभी फैमिली मेंबर्स के बर्थ मंथ को यहाँ पर लिखना है। ऑल राइट, इट इज़ अ फन एक्टिविटी फॉर यू ऑल। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपने क्लास में बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग विद मी। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।